बड़ी खबरें, ताजा तेज रफ्तार, खबर सीधा पॉइंट पर, लोकवाणी फटाफट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जिसमें सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। विपक्षी दलों के एसआईआर मुद्दे और अन्य विषयों पर जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की खबर प्रमुखता से छाई रही। बिहार विधानसभा सत्र। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। एनडीए नेताओं ने विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का भरोसा दिया। प्रेम कुमार ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की रेड। दिल्ली ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कश्मीर और उत्तर प्रदेश, लखनऊ सहित कई जगहों पर छापेमारी की और संदिग्धों से पूछताछ की। साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पंजाब में पुलिस बदमाश मुठभेड़। पंजाब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। चक्रवाती तूफान डिटवा। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान डिटवा का असर भारत में भी महसूस किया गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार ये पहले से कमजोर पड़ गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। श्रीलंका में चक्रवात से भारी तबाही। पड़ोसी देश श्रीलंका में डिटवा चक्रवात से 330 से अधिक मौतें हुई हैं। भारत की सहायता से राहत बचाव अभियान जारी। शेयर बाजार में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 89.76 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मजबूत जीडीपी आंकड़े। सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसने सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया। पीएमआई 9 महीने के निचले स्तर पर। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेजी कम होने से परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर भारी टैक्स का बिल। सरकार संसद में सिगरेट, गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों पर कराधान के लिए स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस और सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक पेश करेगी। अजलान शाह हॉकी कप। अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में भारत को मलेशिया से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। आंद्रे रसेल का संन्यास। क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास की घोषणा की। बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ का लुक। आगामी फिल्म बॉर्डर 2 से अभिनेता दिलजीत दोसांझ का पहला लुक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के किरदार में सामने आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कि कुछ भारतीय अपनी भाषाएं नहीं जानते, प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओस ने बूथ लेवल ऑफिसर्स ने प्रदर्शन किया। रैगिंग के आरोप में मेडिकल छात्र निलंबित। तेलंगाना में कनिष्ठ छात्रों की रैगिंग के आरोप में 4 मेडिकल छात्रों को निलंबित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का पुलिस पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के प्रति जनप्रधारणा बदलने पर जोर दिया। जनसंख्या वृद्धि का अनुमान। एक नए जनसांख्यिकीय अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि भारत की जनसंख्या वृद्धि लगभग 2080 तक शिखर पर पहुंचकर स्थिर होना शुरू कर देगी। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झज्जर में बाबा पालनाथ आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाई। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया।